हालेलुया। इन दिनों में कल जब हमारा उदयपुर में एक मीटिंग था बीज के लिए, बहुत से किसान लोग परेशान रहते हैं, बहुत से किसान लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला किसान होता है, लेकिन सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाला, कर्ज में रहने वाला, गटी में रहने वाला किसान है। कारण क्या है? जब मैं इसके ऊपर में संदेश दे रहा था, पहली बार प्रभु ने मुझसे कुछ बातों को बताया। जब इस बातों को जाना तब मुझे लगा कि वास्तव में प्रभु, ये किसान इतना परिश्रम करने वाला, रात दिन दौड़ने वाला और कोई नहीं है, इतना मेहनत करने वाले किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, कर्ज में है, गटी में, अभाव में है, तंगी में है, झोपड़ियों में है। कारण क्या है? जब इस बात को मैंने अध्ययन किया, कुछ बातों को देखा। पहली बात है कि आदम हवा को जब परमेश्वर ने बना के अदन की वाटिका में रखा और इसमें काम करो और इसका आनंद लो, हालेलुया। और जितना काम करता था आदम हवा, उसका 100% उनको मिलता था। किसी प्रकार की गति नहीं था, कर्ज नहीं था, अभाव नहीं था, तनाव नहीं था, टेंशन नहीं था, डिप्रेशन नहीं था, क्योंकि वो प्रभु का अनुग्रह में थे। लेकिन सब उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप किया, जिसको परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया उसी को खाया और प्रभु के विरोध में गया। तब प्रभु ने बोला, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसीलिए जिस जगह से तुम्हारे लिए बिना कष्ट का, बिना कर्ज का 100% आपको जो आशीष मिल रहा था, आपने उस आशीष को बर्बाद कर लिया। इसलिए आप तुम जितना भी इस खेतों में तुम काम करोगे, जोतोगे, बोगे, फिर भी उनके साथ में कांटे और कटारे आएंगे। तुम्हारी फसल में कमी दिखेगा, क्योंकि तुमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। यही पहला कारण क्या था? श्राप खेतों में आ चुका है। और प्रभु ने कहा, तुम माते की पसीने की रोटी खाया करेगा, हालेलुया। आज हम कितना भी माते की पसीने को बहारे, फिर भी आज हम संतुष्ट नहीं है। आगे का पुस्तक 1:5-6 में लिखा है, तुम बोते बहुत हो, काटते थोड़ा हो, खाते हो पेट नहीं भर रहा, पीते हो प्यास नहीं बुझ रहा, पहन रहे हो क्या गरमाने रहे हो, तुम जो कुछ भी कमा रहे हो छेद वाली तैली में जा रहा है। छेद वाली तैली क्या है? श्राप, बीमारी, महामारी, हालेलुया।